प्यारे दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में बहुत से ऐसे पौधों के बारे में जरूर सुना होगा जो अपने शिकार को पकड़ने के लिए ट्रैप लगाते हैं, यानी फंदा लगाते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट और सैंड्रियो, ये सब इंसेक्ट ईटिंग मशीन्स हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई जंगल या घास का मैदान आपका शिकार करे, आप जैसे इंसान का, तो दोस्तों अब मैं चाहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ आप मेरे साथ इस बात का तस्वीर कीजिए। आप एक सुनसान हाईवे से गुजर रहे थे, लेकिन अचानक से आपकी तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से आप रास्ता भटक गए और आप अपनी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने की वजह से कार रोकते हैं। आसपास कोई नहीं है, सिर्फ एक गहरी लंबी घास से भरी हुई फील्ड, और फिर उस घास के अंदर से एक बच्चे की आवाज आती है, मुझे मदद चाहिए, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ कई दिनों से फंसा हुआ हूँ, मैं बाहर निकलने की कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे बाहर का रास्ता ही नहीं मिल रहा। एक बच्चे की ऐसी गमगीन और मदद के लिए गुहार सुनने के बाद क्या आप उसकी मदद करना नहीं चाहेंगे? ऑफ कोर्स, हो सकता है आप उसकी मदद करना ना भी चाहें, क्योंकि आप एक सुनसान जगह पर हैं, एक सुनसान रोड है और सामने आपके कद से बहुत ऊंची घास के खेत हैं। लेकिन मासूम से बच्चे की मदद के लिए आवाज तो बहुत ही करीब से आ रही है और आप बड़ी आसानी से उसकी मदद कर भी सकते हैं। अब आप अपनी कार से नीचे उतरते हैं और आवाज का पीछा करते हुए घास में कदम रखते हैं, लेकिन हर कदम के साथ रास्ता बदलता जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे टेरिफाइंग खेत के बारे में, एक ऐसी टेरिफाइंग घास के बारे में बताने वाला हूँ जो बिल्कुल जीवित है, जिंदा है, कि अपने अंदर अपने शिकार को इस तरह से फंसा लेती है कि उसे खुद पता नहीं चलता कि वो शिकार हो गया है, और वो जितना भी झटपटा ले, जितनी भी कोशिश कर ले इस खेत से बाहर निकलने की, वो हरगिज़ यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। ऑलराइट गाइस, तो अब हम अपनी जबरदस्ती कहानी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में हम कार्ल और बेकी को देखते हैं कि दोनों ब्रदर और सिस्टर हैं और ये इस वक्त एक बहुत सुनसान रोड से गुजरते हुए किसी ट्रेविस नाम के शख्स से मिलने के लिए जा रहे होते हैं, और इन लोगों के रास्ते में एक चर्च आता है जिसका नेम चर्च डार्क स्टोन होता है। और इस जगह से गुजरते वक्त ही अचानक से बेकी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और ये लोग चर्च के सामने ही अपनी कार रोक देते हैं। बेकी इस वक्त 6 मंथ्स प्रेग्नेंट है और इसी वजह से उसकी तबीयत खराब हो रही होती है। बहरहाल ये लोग जब चर्च के सामने अपनी कार रोकते हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सी कार्स पुरानी हालत में खड़ी होती हैं, जैसे कि उनका कोई भी वाली वारिस ना हो। बेकी की हालत जैसे ही बेहतर होती है तो ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन इतनी देर में ही जहाँ पर इन्होंने अपनी कार रोकी थी उसके ऑपोजिट साइड से बहुत टॉल ग्रास वाले फील्ड से इन्हें एक बच्चे की मदद के लिए पुकार सुनाई देती है, जिसमें एक बहुत छोटा बच्चा मदद के लिए पुकार रहा होता है, जैसे कि वो इस खेत में, इस फील्ड में फंस गया है और बेहद टॉल ग्रास होने की वजह से उसे बाहर का रास्ता बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। वो बार बार इन लोगों को अपनी मदद करने और उसे इस फील्ड से बाहर निकालने के लिए कह रहा होता है। पहले पहल तो इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता और ये लोग इतनी टॉल ग्रास को देखकर डर जाते हैं, यानी ये फील्ड के अंदर बिल्कुल नहीं जाना चाहते। लेकिन बच्चे के बार बार इतने दर्दनाक तरीके से मदद के लिए पुकारने पर बिलाखिर ये लोग अपनी कार साइड पर लगाकर, यानी चर्च के सामने ही लगाकर, जहाँ पर ऑल कार्स पहले से लगी होती हैं, फील्ड के अंदर जाने का फैसला करते हैं। अब दोस्तों, जैसे ही ये लोग फील्ड के अंदर जाते हैं तो ग्रास तो इनके कद से भी बहुत ऊंची होती है। ये दोनों ब्रदर और सिस्टर एक दूसरे के साथ ही चल रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही बेकी का ध्यान थोड़ा सा भटकता है तो एकदम से ही कॉल उससे बहुत दूर हो जाता है। अब सीन ये है दोस्तों कि पहले तो ये लोग इस फील्ड में आए थे उस बच्चे को ढूंढने के लिए, उसकी मदद करने के लिए, और मुसलसल इन्हें इस फील्ड में आने के बाद भी उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही कॉल बेकी से दूर हो जाता है तो एकदम से पूरा सीन ही चेंज हो जाता है। अब ये लोग बजाय इसके कि उस बच्चे को ढूंढते, इतनी टॉल ग्रास में ये दोनों खुद ही डरने लग जाते हैं और आपस में एक दूसरे को ही इस वक्त
पुकारना स्टार्ट कर देते हैं और अब बच्चा तो इन्हें पूरी तरह से भूल जाता है। अब यहाँ पर ये दो लोग ही बचे हैं, जैसे कि बच्चा तो कभी यहाँ पर था ही नहीं। और अब ये दोनों फैसला करते हैं कि ये दोनों बोलते रहेंगे ऊंची आवाज में और एक दूसरे की आवाज फॉलो करते हुए ये एक दूसरे तक पहुंच जाएंगे। और पहला झटका इन दोनों को यहाँ पर ये लगता है कि ये दोनों एक दूसरे की आवाज को फॉलो कर तो रहे थे, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे इन दोनों की आवाजें अपनी अपनी जगह तब्दील कर रही हैं और ये कितना भी एक दूसरे की आवाज को फॉलो करते रहे ये एक दूसरे तक हरगिज नहीं पहुंच पा रहे। और अब ये फैसला करते हैं कि ये जंप करके एक दूसरे की लोकेशन को मालूम करेंगे। और जब ये पहली दफा जंप करते हैं तो बेकी और कॉल दोनों बेहद करीब होते हैं, लेकिन जब ये दूसरी बार जंप करते हैं तो करीब होने की बजाय पहले से भी बहुत ज्यादा दूर चले गए होते हैं। और सडनली कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पर रात हो जाती है, एकदम से अंधेरा आ जाता है। अब बेकी की हालत बहुत खराब है, वो बहुत ज्यादा डर भी रही है और कॉल उसे ढूंढने के लिए बहुत तेज फील्ड में दौड़ना स्टार्ट कर देता है और एक जगह जाकर वो गिरता है जहाँ पर एक डॉग उसे मरा हुआ मिलता है जिसका नेम फ्रेडी होता है। और दोस्तों यहाँ पर अचानक से एक शख्स बेकी के सामने आ जाता है। इट्स मीन कि वो बेकी को ढूंढ लेता है। इस शख्स का नाम रोज है और ये अपने आप को उसी बच्चे का बाप बताता है जिसका नेम टोबिन है, जिसकी मदद की पुकार पर ये दोनों इस फील्ड में आए थे। और अब यहाँ पर सीन ये है दोस्तों कि अगर बेकी को रोज नेम का शख्स मिलता है जो कि फादर बच्चे का, तो दूसरी तरफ कॉल को बच्चा भी मिलता है जो कि कॉल को गाइड करता हुआ यानी उसकी मदद करने के लिए उसे रास्ता बताता हुआ फील्ड के बीचों बीच मौजूद एक पत्थर तक ले आता है।